एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। इस समय मैं आईआईटी आईएसएम की वेबसाइट के ऊपर हूँ। आपको पता है आईएसएम का मतलब है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। अब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की तरफ से समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस हुआ है। इसी के सिलसिले में मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और आपको यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, स्टाइपेंड भी मिलेगा अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। चलिए देखते हैं इसके बारे में सारी डिटेल्स। तो यहाँ के जो प्रोग्राम है उसको हम लोग समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम के नाम से जानते हैं या SRIP भी कहते हैं। तो SRIP इंटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू गिव अ मिड टर्म प्रेजेंटेशन आफ्टर 4 वीक्स टू रिव्यू कमेटी। तो ये सारी की सारी बातें हैं। देखिए कि यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम होगा उसमें मिडिल में आपको कहीं पे एक प्रेजेंटेशन देनी होगी, जहाँ पे एकेडमिक स्टाफ मेंबर्स वगैरह सारे लोग आपकी प्रेजेंटेशन को जज करेंगे। और रिव्यू कमेटी आपके जो आपने जो प्रेजेंटेशन दिया होगा उसके ऊपर फीडबैक देगी और सजेस्ट करेगी कि पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। एंड ऑफ द प्रोग्राम में सभी SRIP इंटर्न्स को पोस्टर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा और इसके बाद पोस्टर प्रेजेंटेशन जो होगा वो पब्लिक के लिए ओपन होगा और फैकल्टी मेंबर्स द्वारा इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है। अब ये सारी की सारी डिटेल्स होगी। टोटल नंबर ऑफ SRIP इंटर्न्स जो हैं वो 90 हैं, यानी कि पूरे समर में 90 स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब ये जो 90 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर लिए जाएंगे। कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं? तो इंटर्न्स अंडर इंस्टीट्यूट फंडेड, प्रोजेक्ट फंडेड एंड सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी 500 रुपये। तो ये बात आपको पता है बस। लेकिन ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले फंडिंग फ्रॉम SRIP इंस्टीट्यूट फंडेड। यहाँ पे क्या है? फंडिंग फ्रॉम SRIP ओनली एट IIT ISM। ऐसे स्टूडेंट्स को, यानी कि यहाँ पे जो IIT ISM के द्वारा फंडिंग की जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स को, जो इसके थ्रू सेलेक्ट होंगे, इन लोगों को स्टाइपेंड दिया जाएगा 10,000 रुपये फॉर वर्किंग फॉर 8 वीक्स ड्यूरेशन। समझ में आ रहा है आपको? तो रिसीव अ स्टाइपेंड ऑफ ₹10,000 फॉर 8 वीक्स ड्यूरेशन एंड टोटल नंबर ऑफ SRIP इंटर्न्स यहाँ पे पर डिपार्टमेंट इज़ 2। यानी कि इस कैटेगरी के अंदर हर डिपार्टमेंट से 2 ही कैंडिडेट्स को, 2 ही स्टूडेंट्स को चूज़ किया जाएगा, आउट ऑफ विच 1 विल बी फ्रॉम नॉन IIT ISM। ठीक है। तो उसमें से एक स्टूडेंट जो होगा वो नॉन IIT ISM को बिलोंग करेगा। फंडिंग फ्रॉम IIT ISM प्रोजेक्ट, यानी कि ये प्रोजेक्ट फंडेड होगा। दिस विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स विच विल बी फंडेड बाय फैकल्टी मेंबर्स। अब आपको पता है कि इंस्टीट्यूट में बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स होंगे और उनके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए आपकी फंडिंग होगी। यहाँ पे टू मैक्सिमम ऑफ ₹10,000 फॉर 8 वीक्स। तो 8 वीक के लिए आपको 10,000 रुपये यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जाएगा। और सेल्फ फंडेड, तो सेल्फ फंडेड में आपको कोई भी फंडिंग नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय ऑफिस ऑफ डीन R&D विल बी फॉरवर्डेड टू SRIP कमेटी फॉर डिपार्टमेंट टू रिकमेंड द एप्लीकेशन। तो क्या होगा, ये क्या प्रोसेस है पूरा का पूरा? आपका जो एप्लीकेशन होगा वो ऑफिस ऑफ डीन R&D के पास पहुंचेगा। इसके बाद ये SRIP कमेटी के ऊपर के को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहेंगे। और उसके बाद SRIP कमेटी जो डिपार्टमेंट की होगी वो 3 मेंबर्ड कमेटी होगी। वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे जो चेयरपर्सन होंगे, इसके अलावा कन्वेनर होंगे और फैकल्टी मेंबर्स होंगे डिपार्टमेंट के। अब गाइडलाइंस क्या है सेलेक्टिंग द इंटर्न्स अंडर SRIP? तो SRIP में सेलेक्ट करने के क्या क्या गाइडलाइंस हैं? सबसे पहले देखिए, SRIP कमेटी गिव्स प्रेफरेंस टू प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो अगर आप प्री फाइनल ईयर में हैं तो आपके लिए एक अच्छा चांस है। कैंडिडेट सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन CGPA, पब्लिकेशन अवार्ड्स, रिसर्च प्रपोजल, द स्टूडेंट्स कॉलेज एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अप्लाई करते समय देनी होंगी। इनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो CGPA क्राइटेरिया क्या क्या अप्लाई होगा? CGPA अगर 7.5 से ज़्यादा है IIT IISc का तो ही आप अप्लाई करें। CGPA 8.0 से ज़्यादा है NIT ISER NISER IEST से तो ही आप अप्लाई करें। और अगर 8.5 से ज़्यादा है दूसरे इंस्टीट्यूट्स का तो आप अप्लाई करें तो बेहतर होगा। स्टूडेंट्स विद बैकलॉग अगर वगैरह आपके पास है तो आपको सेलेक्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम 1 स्टूडेंट्स पर फैकल्टी कैन बी फंडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी। मतलब अगर एक फैकल्टी के ऊपर एक ही स्टूडेंट यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। नंबर ऑफ इंटर्न्स पर डिपार्टमेंट विल बी डिसाइडेड विद द फॉलोइंग फार्मूला।
दैट इज टोटल नंबर ऑफ इंटर्न्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन द इंस्टीट्यूट इनटू टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट। तो ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा। ऑल लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो इंटर्न के द्वारा ही बर्न किए जाएंगे। नॉन IIT ISM इंटर्न्स विल बी इशूड अ टेम्पररी इंस्टीट्यूट ID कार्ड। ठीक है, तो ये तो मतलब जनरल सी बात है, उसमें उनको लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, मेडिकल सेंटर वगैरह सारी फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करने का पूरा लिबर्टी होगा। एप्लीकेशंस नीड टू बी सबमिटेड थ्रू द ईमेल। अब आपको ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना है। अपने ईमेल आईडी से इस ईमेल आईडी को आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। द एप्लीकेशंस आर टू बी फॉरवर्डेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे आप अपनी एप्लीकेशन को ज़रूर फॉरवर्ड करवाएं, स्टेटिंग दैट देयर इज़ नो बैकलॉग और डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सेड स्टूडेंट। ये आपके जो फॉरवर्डिंग होनी चाहिए वो इसमें मेंशन्ड होना चाहिए कि आपके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया है, ना कोई बैकलॉग पेंडिंग है आपके पास। तो आप अपना जो एप्लीकेशन है वो इस ईमेल के ऊपर आप भेजें। Interns will be provided free OPD facility and medicine available at the health center of the institute. Indoor hospitalization facility will also be provided if necessary. अब देखिए यहाँ पे ये जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। ये समर रिसर्च प्रोग्राम का एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आप इसको फॉर्म को फिल कर दें। सारी डिटेल ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। नेम ऑफ एप्लीकेंट, डिपार्टमेंट अप्लाइड। अब डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको दिखा दूंगा। एप्लीकेशन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। एड्रेस डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एग्जामिनेशन 10th 12th आपका जो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन, बोर्ड, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, बीटेक, अगर पब्लिकेशन हुआ है, लिस्ट ऑफ अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें, नेम एंड कम्युनिकेटिंग एड्रेस ऑफ रेफरीज, ये सारी चीज़ें। तो इसी को आपको बस यहाँ पे भेजना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स। अब मैं देखता हूँ कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट्स पे जाइए, देखिए अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये एक ब्रांच अच्छी है। इसके अलावा अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग की भी ब्रांच है। यहाँ पर अभी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हो गए। सेंटर्स के बारे में बात करें तो सेंटर फॉर हाइड्रोजन है यहाँ पे, सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सेलेंस इन रिन्यूएबल एनर्जी, सेंटर फॉर अर्थ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारी के सारी देखिए, ये भी यहाँ पर भी कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही कमाल का प्रोग्राम है। और तो और यहाँ पे फेलोशिप भी मिल रही है आपको। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि अच्छी जगह से कहीं इंटर्नशिप करें तो आपको इस प्रोग्राम को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।